लोया, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सब अपने स्थान पर अच्छे से बैठ जाएं। कान को छोड़ के मेरे सामने आकर थोड़े समय के लिए में काम करता है, इसलिए वचन पढ़ना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। हालेलुया। मैं आप लोगों को आगे पता क्यों बुलाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बलवान बनो। क्योंकि मेरा परमेश्वर किसको चुनता है, हैं? कहता है डरपोकों को नहीं चुनता है, आलसियों को नहीं चुनता है, घमंडियों को नहीं चुनता है, कहता बलवानों को चुनता है। किसको चुनता है बोलो, बलवानों को, बलवान लोगों को चुनता है, ताकि वो परमेश्वर के कामों का कर सके। बोलो आमीन। आप रेडी हैं? अपने सिर पे हाथ रखो। सब अपने सिर पे हाथ रखें, सब अपने स्थान पे बैठ जाएं। कोई व्यक्ति किसी को डिस्टर्ब ना करे। आप थोड़ा सा वचन सुनेंगे। आज मैं जो वचन देने वाला हूँ, आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपके घर में से शैतान कैसे निकलेगा, आपके घर से बीमारियाँ कैसे निकलेगी, आपके घर में से जो कर्जी है, जो कलेश है, जो परेशानी है, वो कैसे ख़त्म होगा। आज मैं बताऊँगा, आप सुनोगे और वचन को पढ़ोगे, आपका जीवन चेंज हो जाएगा यीशु के नाम। आवाज दब रहा है इसका, थोड़ा सा ध्यान दो। काम नहीं टिक सकता, टिक सकता। बाइबल पढ़ने वाले के पास भी शैतान आ जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा शैतान परेशान करता है तो बाइबल पढ़ने वाले को करता है। नींद डाल देना, आलस डाल देना, सपना लिया देना, है ना। सुनो, रात को मैंने आपको एक गवाही बताता हूँ। मैंने भी बाइबल पढ़ रहा था। मैंने पता कल मैंने लगातार 7 घंटा बाइबल पढ़ा। कितने घंटे? 7 घंटा लगातार मैंने बाइबल पढ़ते रह गया। मेरी आंखों में दर्द हुआ, दिमाग उलझन में हो गया, बाप रे एकदम। फिर मेरे को 7 घंटे के बाद रात को 12:01 2 मिनट के बाद मेरे को नींद आने लगा। और जब मेरे को नींद आने लगा, मैंने सोचा चलो 5 मिनट सो लेता हूँ, उठ के प्रार्थना करूँगा। जैसे मैंने आंख बंद किया, शैतान आकर खड़ा हो गया। पावरफुल शैतान खड़ा हो गया, वो मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए। फटाफट मेरा नींद खुला। मैंने कहा ये क्या आ गया? मैंने कहा यीशु के नाम से उसको डांटा। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे कहा मैं तुम्हें डर और भय के नहीं, मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है। और जिस व्यक्ति के पास सामर्थ का आत्मा है, उस व्यक्ति को शैतान छू ना सकेगा। बोलो आमीन। शैतान कई बार हमें डराता है, कई बार विश्वासियों को डराता है, कई बार उलझन में डालता है। कानों से सुनने से डर लगता है, आंखों से देखने से डर लगता है, कई बार डर देता है। अभी आपने बहुत सारे न्यूज़ देखते हैं, डर जाते हैं, ओ यार ये पास्टर को ऊपर ऐसा मुसीबत आ गया, ये विश्वासी को ऊपर ऐसा मुसीबत आ गया। ऐसा लगता है कि अब उसको हुआ तो हमको भी हो सकता है, डर जाता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको डरना नहीं है, वो होना निश्चित है। क्योंकि आप जिस चीज़ से डर रहे हैं ना, हमारे पुरखों, हमारे भविष्यवक्ताएं वो दुखों को उठा चुके हैं। जितने यीशु मसीह के चेले थे, वो सारे लोगों ने बड़े बड़े कष्टों को सहा, दुखों को सहा, बड़े बड़े लड़ाइयों को देखा, बड़े बड़े मुसीबतों को देखा, लेकिन वो हारे नहीं, वो चुप नहीं बैठे, वो प्रचार करते रहे। जब लोग ने जेल में डाला, जब लोगों ने कोड़ा मारा, फिर भी उन्हें पीछे नहीं हटे, वो आनंद मनाते रहे। बाइबल लिखा जब तुम लोग तुम्हें सताएं, तुम्हें दुख दें, नाना प्रकार के तुम्हारे पर इंजाम लगाएं, तुम्हें परेशान करें, तो तुम दुख के बात नहीं, तुम आनंद के बात समझना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक प्रतिफल रखा हुआ। बोलो आमीन। आप समझ रहे कि नहीं क्या हो रहा है, क्यों ये डिस्टर्ब है? आप सबको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। आज प्रचार करने जा रहे हैं, वचन देने जा रहे हैं। साउंड के ऊपर भी आपके कंट्रोल हो, लोगों के ऊपर आपके कंट्रोल हो, हर चीज़ों को आपके ऊपर कंट्रोल है परमेश्वर, ताकि इस समय से कोई हमें डिस्टर्ब ना करने पाए, यीशु के नाम में आमीन। ओके, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं। तूफान, बोलो तूफान आए तो हमें क्या करना चाहिए? तूफान, कितने लोग तूफान देखे हो? तूफान देखे हो? तूफान हमारा कुछ भी हो सकता है। तूफान हमारे लिए बीमारी हो सकती है,
तूफान हमारे लिए गरीबी हो सकता है, तूफान हमारे लिए हमारा परिवार हो सकता है, तूफान हमारा कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप एक बात आज से ध्यान से सुनना और समझना, जितने लोग तूफान को देखेंगे वो डूब जाएंगे, जितने लोग यीशु को देखेंगे वो पार हो जाएंगे। जब नाव के ऊपर तूफान आया और यीशु मसीह वहां पर सो रहा है, चेले किसको देख रहे थे? यीशु को कि तूफान को? गलत। अगर यीशु को देखते तो उनके डर ही नहीं लगता। किसको देख रहे थे? बोलो। तेज था, तूफान इतना बड़ा था कि वो तूफान को देखकर, लहरों को देखकर डरने लगे, घबराने लगे। और यीशु मसीह क्या था? पास में ही सोया हुआ था। तब एक व्यक्ति के ध्यान यीशु के ऊपर जाता है और यीशु क्या कर रहा है? वहाँ पर सो रहा है और तूफान बढ़ते जा रहा है, तूफान बढ़ते जा रहा है, लहरें बढ़ते जा रही है और सारे चेले तूफान को देखकर डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब एक व्यक्ति यीशु के पास गया और यीशु को जगाया और कहता है, यीशु यीशु तू सो रहा है और हम मरे जा रहे हैं। जब यीशु वहाँ उठ, आप बीमारी को देखते हो आप डरते हो, आप कर्जी को देखते हो आप डरते हो, आप समस्या को देखते हो आप डरते हो। लेकिन अगर आज यीशु की तरफ देखना शुरू करो, वचन की तरफ देखना शुरू करो, मैं आपको सच कहता हूँ, बड़े बड़े बीमारियाँ, बड़े बड़े मुसीबतें आपके सामने जीरो हो जाएगा यीशु के नाम में। ये दुख और बीमारी का हमारे ऊपर कोई अधिकार, याकूब के घराने के ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना का कोई अधिकार नहीं चलेगा। हालेलुया। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? आज से इस बात को जानो, आपके पास अधिकार है। क्या है? किसके पास अधिकार है? यीशु मसीह जब स्वर्ग गया तो चेलों को अधिकार देकर गया। क्या देकर गया? मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। कितने लोगों को अधिकार चाहिए कि नहीं अधिकार? और हम आपको देने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको अधिकार दे चुका है। बस हम आपको वचन देने वाले हैं कि अपने अधिकार को जानो। आमीन, हालेलुया। और जब आप अपने अधिकार को जानोगे, उस अधिकार के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपके जीवन में बड़े काम करेगा। बोलो आमीन। तो हम अधिकार के लिए रेडी हैं? अच्छा वचन है, तो आओ हम पढ़ते हैं लूका 10 उसका 19 आयत। हम आपको सबको कह रहे हैं, जितने बाइबल पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, जितने लोग नए हैं पुराने हैं, सबके पास अधिकार है। और आज ये अधिकार जब बोलोगे, आपके घर में अगर किसी ने जादू टोना भी किया, अगर कोई ने बीमारी भेजा है, किसी ने कुछ भी भेजा है, वो नहीं रहेगा। वो बीमारी, वो दुख आपके घर से चला जाएगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। हाँ, जल्दी से निकाल लो लूका 10 उसका 19 आयत में हम पढ़ेंगे वो वचन को। हाँ, हमारे साथ पास्टर रमेश जी पढ़ेंगे वचन। हालेलुया। जीसस। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन, आमीन। आपके पास क्या है? देखो, मैंने तुम्हें, विश्वास करने वालों को कह रहे तुम्हें, यीशु को पीछे चलने वाले से कह रहे तुम्हें, यीशु को चेलों से कह रहे तुम्हें, आपसे परमेश्वर कह रहा है, आप सबसे परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें क्या दिया है? अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें हक दिया है। हमने तुम्हें पावर दिया है। बोलो पावर। लाइट कैसे जल रहा है? आपके अंदर भी वही पावर है, लेकिन आप पावर पाकर भी आपका पावर छोड़ दिया है। मतलब एक पावर तो है, एक पावर छोड़ दिया। एक इसको जलाने के लिए कितनी तार लगा हुआ है? 2 है ना? 2 लगे कि नहीं? एक पावर है कि यीशु ठीक करेगा और एक पावर है कि नहीं ठीक होगा। लेकिन आप विश्वास करें, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने तुम्हें क्या दिया? फिर पढ़ो। मैंने तुम्हें हाँ, सांपों और बिच्छुओं को, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु कौन है? शैतान। शत्रु कौन है हमारा? तुम्हारा शत्रु कौन है?
तुम्हारा शत्रु शैतान है। और कह रहा है शत्रुओं को, क्या लिखा है? शत्रु की हाँ, सारी सामर्थ पर। शत्रु को जो सामर्थ्य है, जो शत्रु का सामर्थ्य में बीमार करता है, जो शत्रु का सामर्थ्य में परेशान करता है, जो शत्रु के सामर्थ्य में लाचार करता है, कर्जी में गरीबी में डालता है, कहता है उस सारे शत्रुओं को सामर्थ्य पर तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे पास पावर है। आज उस पावर को इस्तेमाल करो और शत्रु तुम्हारे पैरों को नीचे हो जाएगा। हालेलुया। आमेन। शत्रु को इतना पावर नहीं है तुम्हें छीन दे। समझ रहे कि नहीं? शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। कितने समझ रहे? शैतान क्या हुआ है और यीशु विजय हुआ। पाया कि नहीं? आपके पास क्या? बोलो, फिर बोलो। अधिकार। अधिकार। परमेश्वर ने कहा, यीशु ने उनसे कहा, देखो मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को रौने का अधिकार देता हूँ और शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार देता हूँ। किसी वस्तु से कुछ तुम्हें हानि ना होगी, किसी भी चीज से तुम्हें हानि मेरे पास क्या है। इसलिए डरो मत, डर पर काबू रखो, यीशु पर विश्वास रखो, अधिकार के साथ डांटो और प्रभु कहता है शैतान तुम्हारे पास से चला जाएगा। आमेन। जादूगर क्या करते हैं? जहाँ ना पेट में दर्द दे दे बोलते हैं और शैतान मान लेता है, और शैतान जाता है आपके पेट में दर्द दे देता है, आपको परेशान कर देता है, आपको तंग कर देता है। जब वो अधिकार से शैतान को भेज सकता है तो हम यीशु के अधिकार से शैतान को निकाल सकते हैं। बोलो आमीन। आमेन। जब कोई व्यक्ति हमें बीमार कर सकता है तो वो उसके पास शैतान का अधिकार से वो बीमार करता है, हम यीशु के अधिकार से उस बीमारी को निकाल कर बाहर कर सकते हैं। बोलो आमीन। आमेन। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आपके पास क्या है? क्या है? बोलो। अधिकार। खाली गाड़ी देवे का अधिकार बा कि झगड़ा करे वाला हैं? झूठ बोले खातिर अधिकार बा। बोलो क्या चीज का अधिकार है? शैतान का भगाने का, गरीबी का भगाने का, दुख का भगाने का, हर चीज का ऊपर हमारा अधिकार है। इसलिए आज से हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। शैतान हमारा क्या बिगाड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें अधिकार दे दिया है। आज से इस वचन के द्वारा हम अधिकार देते हैं कि शैतान जो मेरा बीमारी डालता है, कर्ज डालता, हमारे परिवार पर अधिकार जताता है, हमारे फैमिली पर अधिकार जताता है, उस शैतान को यीशु के नाम में अधिकार के साथ बोलता हूँ, घर से निकल जाए। यस। कहाँ रहेगा? शैतान किससे डरता है? यीशु के नाम से। आप जानते हैं जब यीशु मसीह नाव पर सवार होकर जा रहा, आगे एक व्यक्ति आता है जो कब्र में रहता है। किस में रहता है? वो कब्रों में रहता है। और कब्रों में रहता है, लोग उसको जंजीरों से बांधते हैं, लोग उसको रस्सियों से बांधते हैं, लेकिन उसको भी तोड़ देता है। तोड़ता है कि नहीं? लेकिन जब यीशु मसीह उसके सामने खड़ा होता है वो डरने लगता है। ओ यीशु, तू मेरे पास क्यों आया है? मुझे तुमसे क्या काम है? तू मुझे क्यों मारना चाहता है? ऐसे बोलता है। ऐसे वो पूरी दुष्ट आत्मा का मालिक हूँ, पूरे शैतान का मालिक को कहता है। यीशु कहता है इसमें से निकल जा। कहता है यीशु हमें तो दुख ना दे, हमें सूरों को अंदर भेज दे। कितने पढ़े? देखे कि नहीं? कहता है मुझे सूरों को अंदर भेज दे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु कहता है जा, निकल जा। और वो सब दुष्ट आत्मा कहाँ चले जाते हैं? सुअर के अंदर चले जाते हैं, और सारे सुअर समुद्र में गिर के मर जाते हैं। आज भी जो प्रभु के आज्ञा को टालता है उसके अंदर सुअर का जो आत्मा है उसके अंदर है। जो प्रभु के आज्ञा को टालता है, प्रभु के बात नहीं मानता है, उसके अंदर वही ताकत है। समझ रहे कि नहीं? आप अगर आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलते हो तो इसका मतलब वो आत्मा आपके अंदर है। लेकिन अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार चलते हो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर क्या है? बोलो। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है। सब बोला हालेलुया। शैतान ने क्या हुआ? डरा कि नहीं? मैं तुम्हें परमेश्वर को शपथ देता हूँ। कहता है कि मैं तुम्हें शपथ देता हूँ, मुझे मत निकाल। डरता है कि नहीं डरता है? आपने वचन में क्या पढ़ा? फिर पढ़ो, सब पढ़ो, सब फटाफट पढ़ो, शुरू से पढ़ो, जल्दी से। ये आपके लिए, आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। देखो
मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु ने तुम्हें अधिकार दिया है, इसलिए आज से तुम बेबस नहीं हो, तुम आलसी नहीं हो, तुम डरपोक नहीं हो, तुम सामर्थ्य हो। उठ के खड़ा होना। जब बीमारी तुम्हें सताए, जब दुख तुम्हें सताए, जब तुम्हें घबराहट महसूस हो, जब तुम्हें परेशानी महसूस हो, जब तुम्हें डर लगे, तो बोलना परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है और वो सामर्थ्य मेरे अंदर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बोलो आमीन। आमीन। आपके अंदर अधिकार है, इसलिए किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज से हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके पास अधिकार, के पास पृथ्वी का अधिकार है, हमारे पास स्वर्ग का अधिकार है। सब बोल हालेलुया। आपके पास स्वर्ग का अधिकार है। आपके पास जो अधिकार दिया गया है वो पृथ्वी पर का अधिकार नहीं दिया गया है, वो तुम्हें स्वर्ग से अधिकार दिया गया है। और जो तुम्हारे पास खड़ा है वो यहाँ का नहीं है, वो वहाँ का है। जो तुम्हारे देख रहा है, जो तुमसे बात कर रहा है, वो यहाँ के नहीं है। बोलो वो वहाँ का है। और अगर वो मेरे साथ है, अगर वो मेरे पास है, तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। बाइबल में लिखा, तुम मेरी आंखों के पुतले हो। पुतला समझ रहे कि नहीं? ये क्या पुतला है? आंखों का ढक्कन पुतला है कि नहीं? अगर तुम्हें कोई टच करता है, यीशु कहता है वो मुझे टच करता है। बोलता है कि अगर तेरे आंख में तिनका किड़का पड़ जाए, कोई मिट्टी पड़ जाए, कोई बालू पड़ जाए, जलन किसको होती है? किसको होती है? नहीं, किसको जलन होती है? बोलो आंखों का। अगर आंख में कुछ पड़ेगा तो जलन किसको होगा? किसको होगा? सब बोलो। अगर आंख को जलन होता है तो तुम्हारा आंख तुम्हारा यीशु है, तुम आंखों के पुतले हो। अगर उसको जलन हो रहा है तो वो प्रतिफल देने वाला है। इसलिए कहता जो तुम्हें टच करता है वो मुझे टच करता है, जो तुम्हें छेड़ता है वो मुझे छेड़ता है, जो तुम्हें दुख देता है वो मुझे दुख देता है, क्योंकि तुम मेरे आंखों के पुतले हो। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। अब डरेंगे? आपको एक काम करना होगा आज से। पहला काम अधिकार से डांटना, दूसरा काम यीशु के पास आ जाना है। किसके पास? आ जाना। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, याकूब के पत्री 4 उसके 7 आयत में एक वचन पढ़ो। अगर आपको बीमारी को भगाना होगा, दुष्ट आत्माओं को निकालना है, घर में शांति लाना है, तो तुम्हें यीशु के पास आना। पढ़ो एक वचन, याकूब 4 उसके 7 आयत। हालेलुया। इसलिए हाँ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसको किसको बाइबल का वचन मिल गया? जिसको नहीं मिला उसको हेल्प करो। पेज नंबर 321, जल्दी से। 321 नया नियम। मिल गया? बोलो मिल गया। पढ़ के बताओ। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। आओ और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो तुम्हारे पास से क्या करेगा? भाग जाएगा। बोलो तुम्हारे पास से क्या करेगा? यीशु कह रहे आओ प्रभु के अधीन हो जाओ। प्रभु के अधीन होना क्या होता है? सुनो मेरे बात को ध्यान से। प्रभु के अधीन होने का मतलब सारा बुराई छोड़ो, पाप छोड़ो, नफरत छोड़ो, जितने गलत काम है छोड़ो और प्रभु के अधीन हो जाओ। जब हम गलती करेंगे और प्रभु के साथ भी रहेंगे तो नहीं चल पाएंगे। इसलिए सब गलत चीज़ें को छोड़ो और प्रभु के अधीन हो जाओ। और जब प्रभु के अधीन हो जाओगे तो तुम्हारे पास एक अधिकार हो जाएगा और तुम शैतान को डांटोगे और शैतान निकल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए क्या करो? आओ और प्रभु के अधीन हो जाओ। क्या करो? फिर बोलो प्रभु के अधीन हो जाओ। कितने लोग अपने जीवन प्रभु को देना चाहते हैं? पूरी चर्च क्या अपना जीवन प्रभु को देना चाहेंगे? प्रभु को। जब किसी व्यक्ति को बीमारी होता है किसको दे देता है? जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, पेट में प्रॉब्लम होती है,
गले में प्रॉब्लम होती है, शरीर में प्रॉब्लम होती है, वो व्यक्ति क्या करते हैं, अपने शरीर को डॉक्टर को देता है और डॉक्टर जैसा चाहता है उसको चीरता है, फाड़ता है, सिलता है, जो मर्जी करता है और उसको चंगा करके बाहर निकाल देता है। समझ रहे कि नहीं? वैसे परमेश्वर कहता है कि अगर तुम अपने घर में के बीमारी निकालना चाहते हो, अगर अपने घर में के दुष्ट आत्मा निकालना चाहते हो, अगर अपने परिवार से दुख निकालना चाहते हो, तो सारे बुरे काम छोड़कर मेरे अधीन हो जाओ और तब मुझसे प्रार्थना करो, जो शैतान तुम्हारे घर में है वो निकल कर चला जाएगा। आमीन। किसके अधीन हो जाए, एक बार और पढ़ के बताएं, किसके अधीन होना है? इसलिए हाँ, परमेश्वर शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तब वो तुम्हारे पास है। अकेले लड़ोगे नहीं लड़ पाओगे, अकेले चलोगे नहीं जीतोगे, लेकिन अगर यीशु रहेगा तो क्या करेगा? शैतान खड़ा रहेगा। चलो, इसको पहचानने वाला कोई नहीं है, आप इसको नहीं पहचानोगे। कितनी मेरे बात समझ रहे हैं? चल फिर चल के आ, ये इसको कोई नहीं पहचानता, लेकिन जब ये प्रार्थना करेगा यीशु इसके साथ हो जाएगा। अब लोग पहचानेंगे इसके पीछे कोई तो है, कोई तो है। अगर ये मेरे साथ फ़ोटो खिंचाए, आप मेरे साथ फ़ोटो खिंचाओ, उस फोटो को YouTube पर कहीं पर डालोगे, लोग पहचान जाएंगे इस बंदा के पास कोई तो है। इस व्यक्ति के पास ऐसा व्यक्ति है जिसको पूरा दुनिया जानता है। वैसे ही इंसान को इंसान जानता है, लेकिन शैतान यीशु को जानता है। जब तक आपका जीवन में यीशु खड़ा ना रहेगा, तब तक दुख आपके छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए आपके साथ खड़े होने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, आपके साथ चलने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, आपके पास रहने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। उसका नाम है यीशु। कहता है सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, और जब तुम मेरे पास आओगे तुम्हारे सामने से शैतान चला जाएगा। सब बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया। कितने लोग भगा रहे हैं शैतान को? आमीन। पहला काम आपके पास अधिकार है। दूसरा काम, आपके पास अभी भी समय है, सारे गलत चीज़ों को छोड़कर यीशु के साथ खड़ा हो जाओ। और जब उसके साथ खड़ा हो जाओगे, सारा दुनिया एक तरफ, यीशु तुम्हारा एक तरफ। कौन जीतेगा कौन हारेगा, फैसला यीशु करेगा। बोलो हमें, समझ गए कि नहीं समझे? तो दूसरा काम आपको क्या करना है? परमेश्वर के अधीन होना। किसके अधीन होना? बोलो, हम किसके अधीन होंगे? परमेश्वर का अधीन हो जाएंगे। और तीसरा काम हमारा क्या होगा? तीसरा काम हम आपको बताना चाहता हूँ। तीसरा काम वो है, बोलो पहला काम मैंने क्या सिखाया? क्या है? दूसरा काम आपको क्या सिखाया? प्रभु के अधीन हो जाओ, प्रभु के, और फिर शैतान का डांटो तो वो। तीसरा काम आपको मैं जो सिखाऊंगा वो सीखना। तीसरा काम, अगर बीमारी आपके घर से नहीं निकल रहा है, शैतान आपके घर से नहीं निकल रहा है, दुख आपके घर से नहीं निकल रहा है, इसका कारण यह है अभी भी शैतान का कोई ना कोई चीज़ आपके घर में है। समझो चोरी भी करे, झूठ भी बोले, और ये सोचे कि हमारा जीवन में शांति आ जाए। कैसे आएगा? अगर ये इसको शांति चाहिए तो झूठ बोलना, समझ रहे कि नहीं? चोरी करना, जब ये छोड़ देगा तो प्रभु का आत्मा आएगा, इसका जीवन धन्य हो जाएगा। जब पौलुस वचन सुनाता है और जब वहां के बहुत सारे लोगों ने विश्वास करते हैं, तो लोगों ने अपने घर में से जादू टोना करने वाला चीज लिया कर फेंकना शुरू कर देते हैं। समझ रहे कि नहीं? फेंक रहे हैं। हट, तू कितनी दिन से मेरे घर में बैठा हुआ है, तेरे चलते मेरे घर में शांति नहीं आ रहा है। कितने समझ रहे? तीसरा काम क्या करना होगा? अगर आपके घर में शैतान का कोई भी चीज़ पड़ा होगा तो आपको दुख होगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से घर का छुटकारा नहीं हो सकता है जब तक वो चीज़ आपके घर में है। इसलिए उस चीज़ को निकालना पड़ेगा। हम एक वचन से सीखेंगे, पैरितों के काम 19 उसका 19 आयत में एक वचन सीखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ। बहुत सारे लोग प्रार्थना कर जाते हैं, फिर भी उनके घर में शांति नहीं रहता है। इसका मतलब ये है कि हम दुआ कर रहे हैं, शैतान यहाँ से निकाल रहे हैं, बीमारी यहाँ से निकाल रहे हैं, दुख यहाँ से निकाल रहे हैं, और घर में जाते जाते वो चीज़ आपको फिर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर खाली है। इसलिए इस वचन को पढ़ो और समझो। हाँ, पढ़िए।
प्रेरितों के काम उसका 19 है। पढ़िए सब, अगर नहीं जल्दी पढ़ पाते तो नोट कर लिया करो कि हमने क्या बोला। हाँ हालेलुया। जादू करने वालों में से हाँ बहुतों ने इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो वो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। आमीन। चांदी का सिक्का, कितने लोग समझ रहे हैं? चांदी का सिक्का समझ रहे हैं? कई बार चांदी के सिक्का पर ऐसा व्यक्ति का चित्र होगा जिसके ऊपर हो सकता है कि जादू टोना किया गया हो, और वो चांदी का सिक्का अभी भी आपके घर में है, और आप सोच रहे हो कि इसका कीमत है 200, 500, 1000, और उसके वजह से अपने घर में रखे रहोगे तो कभी भी दुख आपके घर में से ख़त्म ना होगा। ऐसा चित्र वाला चीज़ें अगर आपके घर में है, अगर आपके पुरखों से पड़ा हुआ है, तो अगर आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हो तो उसको अपने से दूर करना होगा, ताकि परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे जीवन में काम कर सके। आमीन। उसके अनुसार विश्वास करने वाले ने जादू टोना के सारे शक्तियों को, क्योंकि उस समय वो देखते थे कि जिस शक्ति को हम ले रहे हैं, जिस शक्ति को हम अपने घर में रखे हुए, उस शक्ति के अनुसार से हमारे घर का उद्धार नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रार्थना करने से, विश्वास करने से लोग पवित्र आत्मा पा रहा है, लोग आत्मा से भर रहे हैं, लोग छुटकारा को पा रहा है। ऐसे जब वो देखते हैं तो जितने वहाँ पर जादू टोना करने वाले व्यक्ति हैं, जितने वो तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति हैं, वो सारे तंत्र मंत्र लेकर आते हैं और उसको आग में जला देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन उसका रेट जोड़ा जाता है तो लगभग उसका दाम 50,000 का होता है। एक दिन मेरे पास एक व्यक्ति आया, यहाँ पर हम लोग, ये का ट्रेन भी नहीं था, कुछ नहीं था उस समय में। एक व्यक्ति के लिए जब मैंने दुआ किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार किया। और वो व्यक्ति क्या करता था? जादू टोना करता था। जादू टोना, वो एक मूर्त बनाया था और मूर्त के द्वारा वो जादू टोना करता था। जब उसके लिए प्रार्थना हुआ, वो अंधकार की शक्ति खत्म हुआ, और जब अंधकार की शक्ति खत्म हुई, उसका छुटकारा हुआ, और उस चीज़, जितने वो तंत्र मंत्र वाला सामान था उसका, पता नहीं क्या कर रखा था, वो सारे जादू टोना की चीज़ों को फेंक दिया। और जब इसे वो ख़त्म किया, उसके घर में शांति आना शुरू हो गया। बोलो आमीन। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ आपके घर में है और उससे आपको लग रहा है कि ये मेरे फ़ायदा के लिए है, लेकिन उससे नुकसान हो रहा है, उन चीज़ों को अपने शरीर से दूर करना होगा, उन चीज़ों को अपने पास से हटाना होगा। तब जाके परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और प्रभु आपको हमेशा के लिए छुटकारा दे देगा। बोलो आमीन। कोई ऐसा ताबीज है, लौंग है, कुछ भी है आपके पास, उसको अपने सीमन से दूर करो, क्योंकि आपका शरीर प्रभु का मंदिर है, और जहाँ प्रभु का मंदिर होता है वहाँ पर इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। कितनी मेरे बात समझ गए? तो तीसरी पॉइंट क्या है कि आज से हम जब अपने घर जाएंगे, कल हम अपने घर जाएंगे, और जाने के बाद जितने भी चीज़ ऐसा है जो हमारे जीवन में आगे उन्नति होने से रोक रहा है, उसको अपने से दूर करेंगे। क्या करेंगे? जब उसको दूर करोगे, आप प्रभु की आशीष को अपने ऊपर उतरते देखोगे। बोलो आमीन। चौथा काम क्या करना है? तीसरा काम इसको दूर करेंगे। चौथा काम आपको क्या करना होगा? परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधना है, और प्रभु के कहता है कि सारे हथियार को बांध लो। एक वचन पढ़ो, इफिसियों 6 उसके 11 पढ़ो। परमेश्वर के सारे हथियार बांधना पड़ेगा, आपको साथ लेना पड़ेगा। पढ़ो इफिसियों को पत्री। आज हम आपको तैयार करके भेजेंगे, क्योंकि आपको 6 वचन बताऊंगा, जिसमें चौथा वचन पे हमें, और हम 2 वचन और बताएंगे ताकि आप तैयार रहो यीशु के काम करने के लिए। हाँ, इफिसियों 6 उसका 11 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के सारा हथियार क्या है? बोलो, परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, उपवास, संगति। जब आप परमेश्वर के वचन पढ़ना शुरू करोगे और प्रभु के वचन आपके साथ खड़ा होगा, तो कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर असर ना करेगा। बोलो आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? इसलिए प्रतिदिन वचन पढ़ने के लिए खड़ा हो जाओ। लगातार आपको बाइबल पढ़ना होगा, लगातार आपको वचन पढ़ना होगा, प्रार्थना करना, उपवास करना, संगति करना शुरू कर दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी दुख तुम्हारे घर में नहीं रहेगा।
बोलो यीशु मसीह की जय। तो आज से चौथा काम हमारा क्या होगा? बोलो, शैतान का अगर घर में का दुख भगाना है तो चौथा काम हमारा होगा, हम प्रतिदिन बाइबल पढ़ेंगे। प्रतिदिन बोलो, तुम में से सब जिम्मेदारी है, रात को जब तक 1 घंटा बाइबल ना पढ़ो सोना नहीं। बोलो, नहीं सोएंगे। टाइम तुम जानो कितने, कौन सा टाइम में प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। 1 घंटा 30 मिनट लगातार बाइबल पढ़ो, जो मर्जी पढ़ते जाओ, पढ़ते एक तरफ से शुरू करो, बाद में समझ लेंगे। पहले पढ़ो। क्या करना है? पहले पढ़ो 1 घंटा 60 मिनट पढ़ो, और जब 1 घंटा पढ़ लो फिर उसमें से बीच में से वचन निकालो और अपने ऊपर लागू करो। प्रभु ये वचन मुझे दिया है, आमीन। फिर देखो तुम तैयार हो जाओगे यीशु के लिए। बोलो आमीन। कितने समझ गए? तो चौथा काम, हर दिन प्रार्थना करो, प्रभु के हथियार को, वचन को अपने ऊपर लागू करो, ले लो, और तब तुम शैतान के ऊपर हमला कर सकते हो। बोलो आमीन। 5वां काम हमारा क्या होगा? 5वां काम, यीशु मसीह के लहू की गवाह बनो। जो खुदा ने तुम्हारे लिए लहू बहाया, जो खुदा ने तुम्हारे लिए दुख उठाया, वो तुम्हारे लिए गवाह है। क्या है? बोलो, गवाह है। चलो एक वचन पढ़ो मेरे साथ फटाफट। प्रकाशित वाक्य 12 उसके 11 में पढ़ेंगे। यस, हालेलुया। वे मेमने के लहू के, हाँ, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन, हालेलुया। कितने मेरे बात समझ रहे हो? प्रतिदिन अपने घर में ये घोषणा करना है, ये प्रार्थना करना है, यीशु मसीह के लहू ने हमें हर एक पाप से, बीमारी से, शैतान से छुड़ा लिया है। कितने लोग बोल सकते हैं यीशु मसीह के लहू ने हमें हर एक पाप से, हर एक बीमारी से, हर एक कर्जी से छुड़ा लिया है? जब ये घोषणा करना शुरू करोगे, जब ये बोलना शुरू करोगे, और उस समय जब आप प्रार्थना करोगे और ये बोलोगे, मेरे साथ बोलो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू से हमारा सारा पाप धुल चुका है। शैतान को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। किसका अधिकार है? क्योंकि यीशु ने अपने ब्लड से मोल लेकर हमें और आपको छुड़ा लिया है, इसलिए अब आपके पास अधिकार है। बोलो, हमारे पास। और हमने ये गवाही दे सकते हैं कि हमारा जीवन क्या था और आज हमारा जीवन क्या है। ये हमारे लिए गवाही है, और इसलिए गवाही है कि खुदा ने अपने ब्लड से हमें और आपको छुड़ा लिया है। हम गवाही दे सकते हैं कि नहीं? हम अपना गवाही बता सकते हैं कि नहीं? इसीलिए जब ये बात बोलोगे और इस शैतान के सामने घुटने टिक के बोलोगे, मेरे ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे छुड़ा लिया है। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। सफल हालेलुया, सफल हालेलुया। अब हम एक लास्ट वचन पढ़ने जा रहे हैं, और यह वचन आपके जीवन में काम करेगा। बोलो आमीन। अगर आप और शैतान को भगाना चाहते हैं और अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं, अपने जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप खुदा के काम को करना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा। बोलो, हमें एक काम करना होगा। इस काम के लिए हमारे घर में से मान लो आपकी प्रार्थना से नहीं कोई काम बन रहा है, कोई रुकावट नहीं जा रही है, प्रॉब्लम नहीं जा रही है, तो आपको एक काम करना होगा। अपने लिए एक अगुआ बनाना होगा, अपने लिए अपने एक पास्टर को तैयार करना होगा। एक ऐसा अगुआ आपके पास खड़ा होना चाहिए जो आपके लिए दुआ करे, और जब वो आपके लिए दुआ करेगा तो आपके घर का दुख चला जाएगा। बोलो हमें, जिसको बोलते हैं आत्मिक फादर, आत्मिक पिता। ऐसा गुरु हो जो हमारे पीछे दुआ करे, हमारे पीछे प्रार्थना करे। जब हमारे आत्मिक गुरु हमारे साथ होते हैं, जब हमारे आत्मिक पिता हमारे साथ रहते हैं, और जब हम उनसे अपने बात बताते हैं, वो हमारे लिए जब दुआ करते हैं, तो शैतान का हड्डियाँ कांप जाती है। ले तो अंतिम काम आपको क्या होना चाहिए? आपके पास एक आत्मिक गुरु होना चाहिए। शैतान को भगाने के लिए, दुख को भगाने के लिए क्या होना चाहिए? बोलो,
आत्मिक गुरु होना चाहिए। आपको एक आत्मिक गुरु तैयार करना है अपने लिए, बोलना है कि आप मेरे आत्मिक गुरु हैं और आज से मैं अपने परिवार का अपना सारा जिम्मेदारी आपको देता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें। वो जब आपके लिए दुआ करेंगे तो फिर आप बल्ले बल्ले हालेलुया। तो एक वचन मेरे साथ और पढ़ो, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मत्ती के पत्री उसका 18 उसके 20 आयत। आप अपने आत्मिक गुरु को पकड़ो, अपने साथ प्रार्थना में शामिल करो, अपने प्रार्थना विषय को अपने गुरु को बताओ, फिर देखो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होता है कि नहीं। पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, मत्ती 18 उसके 20 आयत में कहता है, जहाँ पर 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। बोलो हालेलुया। जहाँ पर हम और हमारे गुरु हमारे साथ खड़े हो और हम प्रार्थना में एक हो जाएं, वहाँ पर तो बड़े बड़े शक्तियाँ हिला दिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। कितने मेरी बात समझ गए। 1 से 2 जन, जहाँ पर 2 जन खड़े हो जाए, हम खुद समझ रहे कि नहीं, वो तुम पर तेल रख के प्रार्थना करेगा, उससे बीमारी चला जाएगी, रोगी ठीक होगा और तुम्हारे घर में शांति आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में एक आत्मिक गुरु जरूरी है, जिससे हम बात कर सकें, प्रार्थना करा सकें, उसके साथ चल सकें, तो प्रभु हमें जयवंत कर देगा। बोलो यीशु मसीह की। समझ गए कि नहीं समझे? कितने लोग समझ गए? हमने 6 बातें आपको बताया, क्या आपको याद है? पहला बात है हमारे पास, दूसरी बात यीशु के अधीन हो जाओ। क्या हो जाओ? तीसरा, चौथा चीज है बाइबल पढ़ना, लगातार प्रार्थना करना, यीशु का अधीन होकर। ओके, छठवां चीज क्या मैंने आपको बताया? आत्मिक अपना आत्मिक गुरु के पास आओ और बोलो बस मेरे लिए दुआ करिए और आनंद के साथ आओ और आनंद के साथ जाओ। हालेलुया हालेलुया। समझ गए कि नहीं? जब हमारे जीवन में कोई गुरु होते हैं, जब हमारे जीवन में हमारे माँ बाप होते हैं हमसे प्यार करने वाले, तो हमारा दुख भी खत्म हो जाता है। नहीं तो अगर जिस व्यक्ति के माँ बाप नहीं है, उस व्यक्ति को दुख होगा तो किसको बताएगा? बोलो किसको बताएगा? चाचा को बताएगा? काका को? कोई नहीं सुनने वाला है। अपना माँ बाप अपना होता है, अपना गुरु अपना होता है। समझ रहे कि नहीं? अपना प्रभु तो अपना ही होता है कि नहीं? इसलिए कहीं भटको मत, अपने प्रभु के सामने देखते रहो और सही मार्ग पर चलते रहो। अपने गुरु के, अपने प्रभु के अधीन रहो, अपने माँ बाप का सेवा करो, सब कुछ मिल जाएगा। आमीन। चाहिए कि नहीं? आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत किया, मुझे विश्वास है आपको याद होगा और यह वचन आपको फिर घर जाकर पढ़ना है। और अभी आप घुटने टेक कर सारे लोग प्रार्थना करो और अधिकार के साथ आपके पास जो बीमारी है, आपको जो परेशानी है, आपको डॉक्टर ने जो बीमारी बोल दिया है, उस बीमारी को डांटो और बोलो अभी मेरे शरीर को छोड़ के जाए, अभी मेरे घर को छोड़ के जाए, अभी मेरे बच्चों को, परिवार को छोड़ के जाए। चलो अधिकार के साथ प्रार्थना करो, परमेश्वर काम करना शुरू करेगा। बोलो आमीन। अपने बाइबल रखो और प्रार्थना करो, हिम्मत के साथ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करो। डांटो शैतान को, डांटो दुश्मन को, डांटो बीमारी को। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जो बीमारी आपके अंदर है सब 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 प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। फायर बोले, फायर बोले, फायर बोले। डांटो डांटो बीमारी को। उस पर हाथ रख के भी प्रार्थना कर सकते हो। आपके पास अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। यीशु मसीह तेरा वचन में लिखा मेरे पास अधिकार है। अधिकार के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम डांटो 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 बीमारी को, डांटो डांटो बीमारी को, डांटो डांटो। इनके घर में कौन साथ में आया? ये जो सोए हैं, इन बच्चों के साथ कौन आया? इनके माँ बाप आए, इनके ऊपर हाथ रखो, प्रार्थना करो इनके लिए। डांटो डांटो बीमारी को। इनके घर में जो भी इनके साथ, जितने चर्च में बीमार लोग हैं उनके घर में जो आया है वो डांटो, डांटना शुरू करो, डांटना शुरू करो। मेरे बच्चा ब्लेस हो चुका है, मेरा पति ब्लेस हो चुका है, मेरा भाई ब्लेस हो गया। डांटो डांटो डांटो, उसके ऊपर हाथ रख के शैतान को डांटो, बीमारी को डांटो डांटो डांटो, भगाओ 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 उसको, भगाओ भगाओ भगाओ। अपने ऊपर हाथ रख के भगाओ, अपने ऊपर हाथ रखो, भगाओ। रिवा रासा का रसा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। सब बोलो आमीन। क्या आप सीख गए? क्या आपको पता हो गया? आज से डरेंगे? सुनो, कभी भी आपके मन में डर आए
प्रभु ने मुझे बोला, परमेश्वर का वचन में लिखा, मैं तुम्हें डर भय का आत्मा नहीं दिया हूँ। परमेश्वर का वचन से डांटो। यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। यह वचन आपको याद रहना चाहिए। जब आपके वचन याद होगा, आपके पास शैतान खड़ा ना होगा। इसलिए आपको मैं पहला बात बताया, आपको मैंने फर्स्ट में बताया, कभी भी तूफान को नहीं देखना, कभी भी दुख तरफ नहीं देखना। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कितना भी बड़ा मुसीबत आ जाए, कितना भी बड़ा परेशानी आ जाए, अचानक कोई बात बिगड़ जाए, अचानक कोई बात आपके कानों में आ जाए, उस समय घबराने नहीं, उस समय ऊपर देखना और कहना, प्रभु मैं जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। ये मुसीबत, ये बीमारी, ये कष्ट मेरा बड़ा नहीं है, तू बड़ा है। यीशु को जगा लेना। जब यीशु खड़ा होगा, तूफान, समझ गए कि नहीं समझे? नहीं तो आपस में हल्ला करने से तूफान शांत नहीं होगा। यीशु के चेले आपस में क्या कर रहे थे? हल्ला कर रहे थे, अब हम मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन कोई यीशु को जगा नहीं रहता। लेकिन जब यीशु उठा तो क्या किया? तूफान शांत हुआ कि नहीं? आपके पास कौन है? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, सब बोलो, मेरे पास यीशु है।